सोचना जरूरी है ना। आपने टॉपिक में बची लास्ट आपने दिया और कुछ विशेष तथ्य बाद में कुछ उससे पहले छोटे छोटे टॉपिक है कुछ तो उनको मैं आपको आगे के क्लास पाएगी तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा ये करवाता हूं। महाद्वीप है 7 क्लास कंप्लीट है 7 क्लास में सबसे पहला है अफ्रीका महाद्वीप। पुराने पेपरों में आपके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए अफ्रीका महाद्वीप से पूछे गए। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इस अफ्रीका महाद्वीप की एक तो खास बात क्या है, खास बात अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि पृथ्वी को हमने 4 गोलार्ध में बांट रखा है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो इस प्रकार से हम इसको 4 भागों में जो है बांट सकते हैं। एक भाग है जिसे कहा जाता है उत्तरी उत्तरी नहीं दिखा क्या उत्तरी है। एक भाग कहलाता है उत्तरी पश्चिम, एक कहलाता है उत्तरी पूर्व और एक कहलाता है दक्षिण पूर्व और एक कहलाता है दक्षिण पश्चिम। तो पृथ्वी को अगर हम प्रारंभिक तौर पे आगे बांटना शुरू करें तो मान लो कि हम बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं तो पृथ्वी 2 गोलार्ध में बनती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। फिर अगर हम खड़ी रेखा खींचते हैं पृथ्वी के ऊपर तो फिर 2 गोलार्ध बनते हैं, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। इस आधार पे हमारे पास में 4 गोलार्ध उपस्थित हो जाते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिण पूर्व गोलार्ध। तो ग्लोब के 4 गोलार्धों में अगर कोई महाद्वीप स्थित है तो वो एकमात्र महाद्वीप स्थित है कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। तो पहला सबसे सिंपल प्रश्न ये बनता है कि पृथ्वी के सभी गोलार्धों में स्थित महाद्वीप कौन सा है, आपका अफ्रीका महाद्वीप है। दूसरा प्रश्न, अगर हम पृथ्वी को अक्षांशों के आधार पे विभाजित करें तो बिल्कुल बीचों बीच से जो अक्षांश निकलता है, बिल्कुल बीचों बीच से, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और इसी 0 डिग्री अक्षांश के 23.5 डिग्री कोण पे हम जाएं उत्तर की तरफ तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में आता है 23.5 डिग्री उत्तरी में कर्क रेखा। कौन सा आता है, कर्क रेखा। और वैसे ही अगर हम 23.5 डिग्री दक्षिण में आए तो हमारे पास में क्या आती है, मकर रेखा। कहने का मतलब कि 3 महत्वपूर्ण अक्षांश अगर किसी महाद्वीप से गुजरते हैं तो वो महाद्वीप कौन सा है, वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। कहने का मतलब कि 0 डिग्री विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कि कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब कि मकर रेखा। ये तीनों ही व्रत, तीनों ही अक्षांशीय व्रत अगर किसी महाद्वीप से गुजरते हैं तो वो महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। तो दो चीजें हो गई यहाँ पे, एक सभी गोलार्धों में स्थित है, एक विश्व के 3 महत्वपूर्ण अक्षांश किसी एक ही महाद्वीप से गुजर रहे हैं, उस महाद्वीप का नाम क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। दो चीजें। तीसरी चीज, यहाँ ये जो आप आकृति देख रहे हो ये कैसी दिखाई दे रही है आपको, सिंह जैसी आकृति दिखाई दे रही है। सिंह किधर है, इसे कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह। इस अफ्रीका के सिंह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 देश दिखाई दे होंगे, एक इरिट्रिया, एक जिबूती, एक सोमालिया और एक इथियोपिया। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह कितने देशों से मिलकर बना है, 4 देशों से। कौन कौन से हैं, इरिट्रिया, इरिट्रिया के नीचे जिबूती, फिर ये जो बिल्कुल बाहरी इस प्रकार से दिख रहा है पूरा पोर्शन, ये क्या है आपका सोमालिया, और इसके अंदर ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये कौन सा आपका इथियोपिया। तीसरी चीज। चौथी चीज, अगर क्षेत्रफल के आधार पर हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। दूसरे नंबर का महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो विश्व का पहले नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, और दूसरे नंबर का कौन सा है, अफ्रीका। लेकिन अगर हम देशों के आधार पर देखें, देश अगर काउंट किए जाएं टोटल, तो जो आपके आज वर्तमान में 8 महाद्वीप हैं, कभी 7 हुआ करते थे, आज हमारे पास 8 महाद्वीप हैं। इन 8 महाद्वीपों में से 2 महाद्वीप ऐसे हैं जिनको हम निर्जन महाद्वीप कहते हैं, एक जीलैंडिया और दूसरा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे कोई निवासी नहीं है, वहां व्यक्ति जाते हैं लेकिन सिर्फ किसी जाते हैं वैज्ञानिक शोध के लिए, बाकी और कोई वहां रहता नहीं है, कोई बसता नहीं है। जीलैंडिया जलमग्न है। शेष कितने बच गए, 6 महाद्वीप। तो 6 महाद्वीप जहां पे जनसंख्या है, जनसमूह है, और टोटल 8 महाद्वीपों में अगर सबसे ज्यादा देश किसी महाद्वीप में स्थित है तो वो देश कौन सा है, वो महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। कितने देश हैं, 55 देश हैं। हर महाद्वीप की अपनी एक विशेषता है। अफ्रीका महाद्वीप जो है इसकी विशेषता यह है कि इसकी अधिकांश भूमि पठारी है, इसलिए इस महाद्वीप को इसकी भौगोलिक विशेषता के आधार पर पठारी महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ जनजाति ज्यादा है इसलिए जनजाति महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ के लोगों की अधिकांश त्वचा का रंग काला है और यहाँ पे खनिज संसाधनों की अधिकता है, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र की कमी है, कृषि संसाधन या प्राथमिक संसाधनों की अधिकता है। यहाँ हम ये कहें कि प्राकृतिक जीवन यापन जो है यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, प्रकृति से सामंजस्य ज्यादा पाया जाता है, इसलिए ये महाद्वीप क्या कहलाता है, अंध महाद्वीप कहलाता है, इसे काला महाद्वीप कहा जाता है। लेकिन इसकी एक विशेषता और है, एक विशेषता ये है कि जिस प्रकार अफ्रीका का ये आप जो भाग देख रहे हो दक्षिण पूर्वी और ये जो दक्षिण पश्चिम भाग, यहाँ अगर आप देखोगे तो कुछ आपको क्रैक्स दिखाई देंगे, कटाव दिखाई देंगे दोनों ही दिशाओं में। कहने का मतलब कि कभी जब ये मूल स्थिति में था तो इसके पास में भारत उपस्थित था, भारत इसी से टूट के गया है इधर उत्तर पूर्व की ओर। हो सकता है कि भविष्य के अंदर ये भूभाग फिर टूट जाए, तो अगर ये टूटेगा तो इससे कोई ना कोई नई आकृति बनने की संभावना रहेगी, कोई ना कोई नया भौगोलिक खंड बनेगा, इसलिए इस महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। ये पूरी संरचना आपने देख ली होगी। अब जरूरी नहीं कि सारे देश आपको याद रहे, लेकिन कुछ कुछ देश जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। 4 तो याद रखने पड़ेंगे, एक कीनिया याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम संस्थान कहाँ पे, नैरोबी में, कीनिया के अंदर है। इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोने की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं, जिनमें से एक मुख्य किम्बरली खान, आपने नाम सुना होगा, पेट्रोल का पठार, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ये मैप लगभग थोड़ा सा बड़ा पढ़ लेना, आपको याद रहेगा। ये मैप पुराना है, सूडान के 2 टुकड़े हो चुके हैं इस प्रकार से, एक उत्तरी सूडान है और एक दक्षिणी सूडान है, सूडान 2 भागों में टूट चुका है, ठीक है। एक ये मैप याद रखना, गजल के ऊपर मत। फिर देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको विक्टोरिया झील, इधर दिखाई दे रहा है, यही आगे आपको बाद में नील नदी के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसी विक्टोरिया झील क्षेत्र से होता है। और नील नदी वरदान कहलाती है किसका, मिस्र का, अफ्रीका का वरदान कहलाती है। इसी के उत्तर में इधर ये उत्तर वाला भाग है, उत्तर पूर्व वाला, यहाँ पे आपको सुएज नहर दिखाई देती है जो भूमध्य सागर और इसको जोड़ती है लाल सागर को जोड़ती है। ये लाल सागर है रेड सी और इधर है भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। इसमें तो आपको खाली 4-5 चीजें यहाँ पे याद रखनी, ठीक है। अब आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ। लिखना पहला, हाँ क्या बताया, कैलिफोर्निया का है, क्या बताऊँ, कीनिया है वो, कैलिफोर्निया नहीं है। डब्बू ये पूरे दिन पता नहीं किस चीज की तलाश में भटकता है रोड के ऊपर, इसको मिल नहीं रहा है कुछ, कौन सा भटकता है, लिखो ठंडा ठंडा लिखना, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, इसे अंध, काला, पठारी, जनजातीय और भविष्य के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यह महाद्वीप सभी गोलार्धों में स्थित है, सभी गोलार्धों में स्थित है
विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। विश्व में सभी महाद्वीपों में क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान है। इसमें कुल 55 देश हैं। इसमें कुल 55 देश हैं। इसके अलावा विश्व का एकमात्र महाद्वीप महाद्वीप जिसमें 2 उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय मरुस्थल है। मरुस्थल है कौन कौन से? सहारा और कालाहारी। सहारा और कालाहारी। हाँ भाई, हाँ बता दिया। अब देखो इसके जो नामकरण किए गए हैं अन्य जिन नामों से सुशोभित किया गया है उसके पीछे कोई ना कोई घटना चक्र जरूर है। अगर इसे पठारी महाद्वीप आ गया है तो इसका मतलब यह है कि ये विश्व के प्राचीनतम भूखंड में से एक है। जैसे अंगारैंड, गोंडवानालैंड 2 भूखंड बने, उससे पहले एक भूखंड था संयुक्त रूप से जिसे कहा जाता था पेंजिया। अब इस पेंजिया या अंगारैंड, गोंडवानालैंड में भी जो भूखंड धीरे धीरे निर्मित हुआ है उसमें अगर सबसे पहले कोई भूखंड निवास के योग्य होगा या प्राचीन रहा होगा तो शायद वो भूभाग अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित होगा। इसीलिए उसका अधिकांश भाग जो है ऐसा है पठारी है। आप किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जब अपन भौतिक स्वरूप को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अगर कोई पठारी क्षेत्र है वो सबसे पुराना है और मैदान सबसे नए हैं। इसका तो अधिकांश भाग क्या है? पठारी है। तो ये महाद्वीप इस पठारी विशेषता के आधार पर किस प्रकार का होगा? सबसे प्राचीन भूखंड होगा। अगर सबसे प्राचीन भूखंड है तो मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुई होगी? इसी महाद्वीप में। जहां भूखंड होगा मानव आएगा। तो सबसे प्राचीन मानव का उत्पत्ति स्थल महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। फिर भविष्य का महाद्वीप। भविष्य का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ महान भ्रंश या महान ग्रेट रिफ्ट्स जो है वो पाई जाती है। भ्रंश या रिफ्ट का मतलब क्या होता है? दरारें। दरारें होंगी तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ना कोई नया भूखंड जो है वो क्या आएगा? अस्तित्व में आएगा। तो इसके जो नामकरण है वो नामकरण के पीछे कोई ना कोई तथ्य जरूर उपस्थित है। अब वो तथ्य कैसे कैसे हैं? तो पहला, इसका अधिकांश भाग पठारी है, अर्थात यह महाद्वीप प्राचीनतम भूखंड का हिस्सा है। प्राचीनतम भूखंड का हिस्सा है। दूसरा, इसे भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसमें महान ग्रेट रिफ्ट व भ्रंश घाटियां उपस्थित हैं। भ्रंश घाटी उपस्थित हैं। तीसरा, यह महाद्वीप मानव की उत्पत्ति व विकास स्थल के रूप में, उत्पत्ति, विकास व जननी या जनन भूमि के रूप में जाना जाता है। अगर पठार ज्यादा है तो क्या खनिज संसाधन ज्यादा होंगे? पठारों में खनिज संसाधन होंगे। तो हम कहेंगे यह महाद्वीप खनिज संसाधन संपन्न। और खनिज संसाधन में कैसे? धात्विक, अधात्विक और बहुमूल्य संपन्न क्षेत्र है। दरार गाड़ियां। अगर वापस मैप करते हैं, अब इसमें आपको क्षेत्रफल के आधार पे कोई देश दिखाई दे रहा है जो काफी बड़ा हो, टूट गया सूडान 2 भागों में। और इसके अलावा है रवांडा, बुरुंडी और मैप पूरा नहीं गए। मैप पूरा नहीं है। मैं ऊपर ऊपर छोड़ गया मैप, पूरा नहीं आया। पूरा नहीं, चल छोड़ो। इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे वो है अल्जीरिया। पहला, अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीरियस। राजधानी क्या है? अल्जीरियस। अल्जीरियस इसकी राजधानी है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल आधार पर सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश है। लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो वह है नाइजीरिया। नाइजीरिया जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश। अब इतना याद रहता है? इतना याद रहता है? जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा देश। तो गूगल खोल कर है? अच्छा याद है? पता है वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल कितना है? वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल कितना है?
नहीं इतना चौथी तरफ से बता भाई हैं, बड़े बड़े याद है। रशिया का बता कितना है, कनाडा का बता दे हैं, बुद्धि बड़ी है इसकी, होगा तो मेरे को तो नहीं याद। कनाडा का बता दे, तू तो गोली मार, तू तो तुम बता दे, एरिया बता हैं, भारत का क्या बता होगा हैं, ले भारत का बता दे, भारत का बता दे, 32 क्या है हैं, 32 मेरे को पता नहीं, तेरे को पता होगा यार, मैं तो चुप रहता है। अल्जीरिया राजधानी क्या है, अल्जीरियस, क्लास क्लास के बाद 15 मिनट बाद। अल्जीरिया राजधानी अल्जीरियस, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। नाइजीरिया जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है। अगर इस महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा प्रायद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछा जाए तो प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप होता है ऐसी भूमि जो तीन ओर से पानी से घिरी हुई हो। तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। इसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग, अफ्रीका का भाग। और ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें कितने देश हैं? इसमें है 4 देश, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, और इरिट्रिया, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, इरिट्रिया। अब इनमें अगर हम देखें तो एक मिनट देखो, इथोपिया अंदर आ गया, डायरेक्ट नहीं हो रहा पानी को, इरिट्रिया का है, जिबूती का है, लेकिन बाहर वाले मैप में अगर आप देखोगे ये कौन सा भाग है? सोमालिया। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सोमालिया प्रायद्वीप है। हिस्सा किसका है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा क्षेत्र है? सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा क्षेत्र है? सोमालिया प्रायद्वीप। सोमालिया प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल कितने देश आते हैं? 4, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। अब एक देश है जिसका नाम है मॉरिशस, मॉरिशस। इस मॉरिशस की खास बात क्या है? मॉरिशस की खास बात यह है कि एक तो ये अफ्रीका के छोटे देशों में से एक है, अफ्रीका के छोटे देशों में से एक, देशों में से एक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? भारतीयों की, जिसमें सबसे ज्यादा निवासी भारतीय समुदाय के हैं, भारतीय समुदाय के हैं। तो अफ्रीका का कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या में सबसे ज्यादा योगदान भारतीय लोगों का है, भारतीय निवासियों का है? वो है मॉरिशस। नोट लगा तक अफ्रीका की खोज का श्रेय, अफ्रीका की खोज का श्रेय, अफ्रीका की खोज का श्रेय बार्थोलोम्यू, बार्थो, अफ्रीका की खोज का श्रेय बार्थोलोम्यू डियास 1487 को जाता है। इसमें भी इसने क्या खोजा था? पूरा अफ्रीका नहीं खोजा, अफ्रीका तो था पहले से। अफ्रीका का एक पॉइंट कौन सा? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, बिंदु एक अफ्रीका महाद्वीप में उसके बिल्कुल दक्षिण में छोटा सा बिंदु है जिसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। इसी का दूसरा नाम है तूफानी अंतरीप, तूफानी अंतरीप। और इसी का तीसरा नाम है उत्तमासा अंतरीप, उत्तमासा अंतरीप, उत्तमासा अंतरीप, उत्तमासा अंतरीप। और इसी केप ऑफ गुड होप के चक्कर काट के आया था कौन? वास्को डी गामा भारत में। तो अगर केप ऑफ गुड होप नहीं मिला होता तो शायद वास्को डी गामा भारत नहीं आता, उसे भारत नहीं मिलता। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश नाइजीरिया, और सबसे छोटा देश सेशेल्स, अफ्रीका का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशेल्स, सबसे छोटा देश सेशेल्स। अब कई बार जो है सेशेल्स ऑप्शन में नहीं देता तो क्या देगा? वो देगा गाम्बिया, गाम्बिया। अफ्रीका नहीं देता है गाम्बिया। इनका जो क्षेत्रफल है लगभग समान है, कोई ज्यादा 19-20 अंतर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये भी क्या है? अफ्रीका का सबसे छोटा देश। तो दोनों को याद रखना, दोनों एक साथ कभी नहीं आते, अलग अलग आएंगे, या तो सेशेल्स आएगा या गाम्बिया आएगा। अफ्रीका का सबसे छोटा देश और पॉइंट ऑफ अंतर है, क्षेत्रफल मात्र पॉइंट का अंतर है, सबसे छोटा देश, सिर्फ पॉइंट का अंतर है, ज्यादा खास अंतर नहीं है। तो अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशेल्स, और सेशेल्स ऑप्शन में नहीं है तो गाम्बिया। अब है इस महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वतमाला और इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो इस महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वतमाला, इसका नाम है एटलस। सबसे ऊंची चोटी वो है किलिमंजारो, किलिमंजारो। सबसे बड़ी पर्वतमाला एटलस और सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। किलिमंजारो। इसी महाद्वीप में एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपी, लिम्पोपी या लिम्पोपो। इसकी खास बात यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को
2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहां पे एक नदी और है जिसका नाम है नाइजर, नाइजर नदी। और इस नाइजर नदी का दूसरा नाम है तेल नदी, तेल नदी। नाइजर नदी, इसका दूसरा नाम है तेल नदी। क्यों? क्योंकि इस नदी क्षेत्र में पेट्रोलियम खनिज के भंडार हैं, पेट्रोलियम खनिज भंडार क्षेत्र। और इसी नदी पर बना हुआ है प्रसिद्ध कैजी बांध, कैजी बांध, कैजी बांध। नाइजर नदी जिसे तेल नदी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम के संपन्न भंडार हैं। और इसी नदी के ऊपर बना हुआ है अफ्रीका का प्रसिद्ध बांध जिसे कहा जाता है कैजी बांध। एक नदी और है जिसका नाम है जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी। और इस जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है करीबा बांध, करीबा बांध। और जाम्बेजी नदी 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा बनाती है।